ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद के पहले अध्याय में दूसरी वल्ली में 12 मंत्र हम लोगों ने पढ़ लिए हैं और सब कॉन्टेक्स्ट यह है कि नचिकेता की परीक्षा लेने के बाद उन्होंने श्रेय प्रेय उसको सिखाया और ये 12वें मंत्र में पहली बार उन्होंने आत्मज्ञान देना शुरू कर दिया और इसको हम लोगों ने उसमें इंक्लूड भी कर लिया कि आत्मज्ञान का उपाय। और इसमें उन्होंने बताया कि वो दूरदर्श है, यानी बहुत डेप्थ में है, गूढ़ छिपा हुआ है, हमारे भीतर घुसा हुआ है, हमारी गुहा में यानी हृदय में बैठा हुआ है। वहां तक पहुंचना ही संकट का रखा हमारे लिए, परंतु वह है वहां पर शुरू से ही पुरातन। और जब हम आत्मा का ही ध्यान करते हैं, उसको हम उपाय के रूप में व्यवहार में लाते हैं, तब वो उसकी प्राप्ति जब हो जाती है तब उसका नाम देव बोल दिया उन्होंने, भक्ति वाचक। और उसको जानकर विवेकी पुरुष हर्ष और शोक से पार हो जाता है, ये उन्होंने बताया। अब इसके बाद वो इसी के कंटिन्यूएशन में कह रहे हैं, एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्याः प्रवृह्य धर्म्यम् अनुमेतमाप्य स मोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्म नचिकेतसं मन्ये। अब ये यहाँ पर एकदम ध्यान का उपाय बोल दिया था उन्होंने, पर उस ध्यान तक पहुंचने के लिए स्टेप्स जो है वो यहाँ पर बताए उन्होंने कि पहले तो इसके बारे में सुनना पड़ता है। अपने मन से कुछ भी अंदाज लगा करके कुछ अंदाज से ध्यान करने से नहीं होता, इसलिए एतत् श्रुत्वा यहाँ से शुरू है। इसको पहले योग्य गुरु से, योग्य शास्त्रों से सुनना पड़ता है, और सुनना भी ऐसा कि इसको धारण करना पड़ता है। इसलिए संपरिगृह्य माने अच्छे तरह से पकड़ना, माने धारण करना, नहीं तो ऐसे ही सुन करके नहीं होता। और ये जो जीव है मर्त्य, वो क्या करता है, सुन लिया, धारणा हो गई, परंतु उसके मन में शरीर, इंद्रियां, मन, इन सबसे जुड़ा हुआ एक भाव उत्पन्न होता है। आत्मा को हम लोग नहीं जानते, कहना असंभव है। हम सभी जानते हैं कि मेरा स्वरूप आत्मा है, परंतु उसको जब हम सोचते हैं तब हमारे शरीर, इंद्रियां, मन इत्यादि, पतंजलि कहते हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, यानी मन में जो हमारे तरंग उठ रही है उसके साथ मिक्स्ड, ऐसा ही हमको अपने मैं की प्रतीति कैसी होती है, मैं ये देख रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। तो इसलिए दुनिया, शरीर, इंद्रियां, मन, इनसे मिक्स्ड रूप में ही आत्मा का भान हमें होता है। हमने पहले सुना, अच्छी तरह से धारण किया, तब हमको मन ही मन में उसको अलग करना होता है। प्रभु ये माने अलग करके, ये जो मिक्सचर हमारे सामने आ रहा है, इसमें जितनी भी नाम रूपात्मक चीजें हैं मान लो, उनको निकाल करके आत्मा को ग्रहण करना होता है। इसलिए जो कल बोला था ध्यान करो, उसकी प्रोसेस बता रहे। पहले सुनो
अच्छी तरह धारणा करो और उसमें जो बहुत सी चीजें मिक्स होकर के उठेंगी उनको हटाओ, उसको अलग करो। ठाकुर ने स्वामी जी को यही ध्यान सिखाया था कि मन में जो वृत्ति उठे वो सारे मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। इसलिए पहले भी उसकी धारणा करो। देखो ये फर्क बता रहा हूं मैं कि हम लोगों ने राजयोग का रट लिया है। क्या? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। किंतु वेदांत में धारणा के बाद प्रत्याहार है। वेदांत में पहले धारणा है। सुनो, धारणा करो, तब तो सेपरेट कर पाओगे। और प्रत्याहार माने ऐसा नहीं है विड्रॉल फ्रॉम सेंसेस ऐसा अर्थ हो ही नहीं रहा है। विड्रॉल फ्रॉम सेंसेस ऐसा अर्थ नहीं हो रहा है। तुम जो धारणा किए है उसमें मिक्सचर देखो और उसको निकालो। इसलिए वेदांत का और पतंजलि योग का यही फर्क हो जाता है, पहले क्रम में और पद्धति में। अब इसके बाद तो पतंजलि का और वेदांत को कुछ मिलने ही वाला नहीं, आपस में नाम रह जाएंगे। धारणा का अर्थ है पतंजलि का कहीं भी चित्त को एकाग्र करना। वेदांत में धारणा का अर्थ होगा कंसीव, मैंने उसको बताया ना, ठाकुर तो गर्भधारणा से तुलना करते हैं। मन में एक ऐसी ग्रिप आ जाती है, मन में उसकी छाप आ जाती है, और ये सुनने से ही होता है। जो आदमी इसको हृदय से सुनता है, दिल से सुनता है, उसके हृदय में ब्रह्म के स्वरूप की एक छाप पड़ जाती है। शुरू में उसमें मिक्सचर होता है, परंतु मेरी आत्मा है। वहां पर एक पॉजिटिव एग्जिस्टेंस के रूप में छाप पड़ जाती है। भगवान है, भगवान मेरे हृदय के मालिक हैं, उनको मैं देख रहा हूं, पर देखते में हजार चीजें मिक्स हो रही हैं। ये धारणा पहले होती है, और धारणा जब हो गई, सुनो, धारणा करो, ये 2 स्टेप बताए। उसके बाद मिक्सचर को हटाओ, तब हम उसको पकड़ करके मन में, या उदाहरण लो, हम ठाकुर का ध्यान कर रहे हैं, उसमें ये वो बहुत कुछ आ रहा है, उसको निकालो और ठाकुर को पकड़े रहो। तो इसलिए ये प्रवृह्य ये शब्द है। प्रवृह्य माने उसको, अब चावल है धान के अंदर, तो धान को कूट करके छिलकों को अलग करो और चावल मिल जाएगा तुमको। इस तरह से ब्रह्म जो है संकट में, इसमें उसमें बोला था कल, तो उन सब चीजों से उसको अलग करो। बाद में कठोपनिषद में एक श्लोक है, मंत्र आएगा, इतना पेशेंटली, इतना धैर्य के साथ, इतना शांति मन में करना पड़ता है वो, कि कठोपनिषद में उदाहरण दिया है कि जैसे घास होते हैं ना, अब घास दुर्वाय कोई घास लो, इसमें देखना ऐसे 2 एक बीच में रहते हैं डंडी, उस डंडी को निकालने जाओगे तो टूट जाएगी, पर इतने केयरफुली उसको निकालने के समान ये होता है, ऐसा वहां वर्णन है। तो इसलिए आखिरी तक मन जब तक हिलेगा तब तक कुछ न कुछ उठता रहेगा। उसको निकाल करके ब्रह्म को पकड़ो, ब्रह्म को पकड़ो और सेपरेट करो, ये पद्धति है। इसलिए हमारी नसों में वो पतंजलि को सुनकर के प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि हो गया है। पर भक्ति योग में, वेदांत में भी पहले धारणा है, पहले श्रवण। पतंजलि में श्रवण कभी पढ़ा तुमने? पहले श्रवण, श्रवण से ही बनेगी धारणा, और तब जो है प्रत्याहार बोलो, उसको कुछ भी बोलो, उसको सेपरेशन। निधिध्यासन एक्चुअली, दिस इज निधिध्यासन, निधिध्यासन है ये।
वेदांत में ध्यान शब्द नहीं है। ध्यान शब्द पिछले इसमें आ गया, अध्यात्म योग में, वो तो सबका सारे बता दिया। ध्यान वेदांत का मोस्टली निगेटिव है। मोस्टली निगेटिव ने ब्रह्म को तो हमारे पकड़ा हुआ है ही, दूसरी चीजों को मन से निकाल देना, ये ध्यान है। ध्यान जो है वेदांत का, पिछले मंत्र में जो बताया, उसका स्वरूप इस प्रकार का है कि वेदांत ब्रह्म की जो धारणा हुई, हम बार बार कह रहे हैं कि ठाकुर को हमने देख लिया, मन में दिल में ठाकुर का फीलिंग हो रहा है, परंतु मन इधर उधर जाता है और बहुत सी चीजें आती है, उनको निकालो, यह ध्यान है। तो इसलिए यहां पर ये स्टेप्स हैं। ये सुन करके मरते हैं, आज हम मरते मालूम है हमको, पर हमने ये सुना, धारणा हुई और सेपरेट किया। अब सेपरेट करके क्या मिला हमको? धर्म्यम अणुम एतम आप्य। ये धर्म माने ये तो सबसे होली धर्म है ही है, परंतु सूक्ष्म है ये, इंद्रियों के पकड़े में नहीं आया है, और सूक्ष्म में वो मन में इसमें से मिला हुआ है। अब ये जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है सत्य, इसको हमने इससे निकाल लिया, मिल गया हमको। हमारा स्वरूप होने के कारण मिलना माने तो उसको सेपरेट करके निकालना, बस मिल गया। इसलिए कहा ना हमने कभी कि हम तो ब्रह्म प्लस माया है, उसको माया को ड्रॉप किया कि ब्रह्म रही है। इसलिए ये पद्धति इससे बताई। पिछले मंत्र में जो ध्यान बोला उसका स्पष्टीकरण यहां पर है। शुरुआत सुनने से होगी, सुन करके धारणा करो। अब इसको तुम मनन कह सकते हो, धारणा करो, किंतु उसके बाद फिल्टर आउट करो, और फिल्टर आउट करने से तुमको अत्यंत सूक्ष्म जो धर्म है, धर्म आत्मा कोई कह रहे हैं यहां पर, वो मिल जाएगा। आप्य मैंने पा लिया तुमने। अब क्या हुआ जो मिल गया? क्या होगा? नाचने लगोगे, समोदते। आनंद आत्मा का स्वरूप होने के कारण आत्मा में चीजें मिक्सड थी, उनको जब निकालोगे तब इतना अधिक आनंद हो जाएगा। पर यह आनंद दुनिया का आनंद नहीं है। इसलिए हमको लड्डू मिल गया कि आनंद होता है, आम मिल गया कि आनंद होता है, 2 आम मिल गया कि 2 आनंद होते हैं, ऐसा नहीं है। जिससे आदमी को आनंद होना चाहिए ऐसी चीज मिल गई। सब मोदते मोदनियम ही लब्ध्वा। मोदनियम, जिससे आनंद होना चाहिए ऐसी चीज मिलने से आदमी को आनंद हो रहा है। एक एक शब्द इनका इंपॉर्टेंट हो गया। अब उसके बाद कह रहे कि नचिकेता तो तेरे तो बन ही गया, मैं देख रहा हूं। ब्रह्मा अगर किसी कमरे में बैठे हैं, उसका दरवाजा खुल गया है तेरे लिए, या कोई छेद है मान लो, वॉल वो खुल गई है तेरे लिए, चला जा अंदर। विवृतम सद्म, सद्म माने कमरा, घर रहने का। विवृतम माने खुला हुआ। नचिकेता सम, तेरे लिए नचिकेता मन ने, ये मैं मानता हूं, ये मैं सोचता हूं, ऐसा यमराज उसको करे। फाइनल एंकरेजमेंट के बस लगा, जब पहुंच जाओ वहां पर। इसलिए ये उसी का पूरक मंत्र है, उसी की पद्धति को भीतर से खोलने के लिए यह मंत्र है कि पहले तो सुनो, ये तो श्रुत्वा संपरिग्रह, अच्छी तरह से पकड़ लो इसको। आज तुम मरते हो, पर जो इसको तुम सेपरेट कर, सारे वेदांत का एक ही निचोड़ है। कॉन्शियसनेस, चैतन्य हमारा मिक्सड है, इसको अलग से कैसे निकालना, बस एक ही सारा वेदांत है, सारा वेदांत। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द कॉन्शियसनेस फ्रॉम इट्स ट्रैपिंग्स, ऐसा मैं बोलूंगा। चेतन कई चीजों के साथ मिक्स हैं। अचेतन होते तो हम उपनिषद सुनते ही नहीं, बातें नहीं करते, परंतु चेतन में
मैं तुम पहले बोला था कि मैं के तो बुर्का पहन लिया उसने, मैं तुम ऐसे सब बैठे हुए। ये उसमें से त्रिपुटी में से टेक्निकली बोलना है तो इसको मैं को चेतन को निकाल लेना, ये है। और नचिकेता तूने सब त्याग कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, तुझे क्या, तुझे कुछ नहीं अटकाएगा, जा पहुंच जा सीधा। आचार्य कह रहे किंच माने और माने जो पहले बताया उसी का स्पष्टीकरण। एतद आत्मतत्व यद अहम वक्ष्यामि, जो मैं आत्मतत्व बता रहा हूं, तत्श्रुत्वा आचार्य प्रसादात, ओहो, आचार्यात नहीं कह के आचार्य प्रसादात, गुरु की खुशी से सुन रहे हो तुम, गुरु की कृपा से सुन रहे हो। थोड़ा बढ़ा दो, गुरु की कृपा से सुन रहे हो, ये भी याद रखो। अब यमराज ने वर दे दिए तो वही तो कृपा थी उनकी, परंतु उसने पकड़ लिया तो उनको। तो ये भी एक टेक्निक का पार्ट होता है वेदांत में। कब ग्रहण होता है? जब हम ये समझ पाते हैं, शास्त्र बोलो गुरु बोलो, इनकी कृपा है हमारे ऊपर। इसलिए आचार्य कह रहे, मैं जो तुमको बोल रहा हूं ये आचार्य प्रसादात श्रुत्वा, आचार्य की कृपा से सुनकर, सम्यक आत्मभावे न परिगृह्य। अब ये धारणा को क्या बोल रहे हैं? ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं देखना इसको, जो आत्मा बता रहे हैं वो मैं हूं, ऐसी धारणा करो। वेदांत में सब जगह आचार्य के भाष्य में ही आएगा। जहां भी जानने का सवाल आएगा, आचार्य कह रहे मैं हूं ऐसी जानना, इसको जानना कहते हैं। सम्यक अच्छी तरह से आत्मभावे न परिगृह्य उपादाय मैंने ले लिया हमने, मैं हूं। ये जो वर्णन चल रहा है ये मेरा वर्णन चल रहा है। मर्त्यो मरण धर्मा, आज मरने वाला जीव, धर्माद अनपेतम धर्म्यम, धर्म यानी पवित्रता, होलीनेस, इससे भरा हुआ है ये आत्मा। प्रवृह्य उद्यम्य पृथक कृत्य शरीरादे है। उद्यम्य होने कोशिश, क्या कोशिश? शरीर इत्यादि से सेपरेट करना, ये प्रवृह्य। अणु सूक्ष्मम एतम आत्मानम, ये सूक्ष्म आत्मा आप्य माने प्राप्य, पाकर समर्त्यो, वहां जोड़ा है उन्होंने, विद्वान, विद्वान मैंने स्कॉलर नहीं हो गया, जानने वाला हो गया, वो उसने जान लिया। मोदते, खुश हो जाता है। मोदनीयम हर्षणीयम आत्मानम लब्धा, आत्मा से ही आनंद होना चाहिए, वो उसको मिल गया, इसलिए खुश हो गया वो। तद एतद एवं विधम ब्रह्म, ऐसा ये जो ब्रह्म है, सद्म, सद्म माने भवनम, घर। नचिकेतसं त्वाम प्रति अपावृत द्वारम, खुले दरवाजे वाला हो गया। विवृतम अभिमुखी भूतम, तेरे सामने आ गया बिल्कुल। मन्ने मोक्षारहम त्वाम मन्ने इत्यभिप्राय, यानी तुझे मोक्ष मिल जाएगा, तू मोक्ष के लायक हो गया, ऐसा मैं समझता हूं। ये आचार्य का वचन यहां कंप्लीट हुआ है, कल जो किया था उसका। अब उससे नचिकेता को क्या हुआ? आचार्य ने तो खूब कह दिया, तो पास में पहुंच के आगे बढ़ जा। उसको कुछ नहीं दिख रहा है अभी। उसको ये सब सुन के क्या दिखा और क्या नहीं दिखा? बताओ क्या दिखा उसको? दिखने लगा कि जो वे कर रहे हैं ये तो आचार्य देख रहे हैं। कुछ नहीं दिखा उसको, कुछ नहीं दिखा। आचार्य कहने से हो गया? आचार्य तो नचिकेता को ही दिखा, आचार्य देख रहे हैं। हाँ। वो चाहे तो हमको
उसको ये दिखा कि आचार्य को दिख रहा है। फिर वही कल्पना करो, स्वामी जी ठाकुर के पास आए पहले दिन की बातचीत, और स्वामी जी ने पूछा महाराज अपने भगवान को देखा है क्या? उन्होंने जो जो बताया उससे स्वामी जी को यह पक्का हो गया कि इसने देखा है। उस दिन स्वामी जी को नहीं दिखा। ये हुआ नचिकेता को। नचिकेता को क्या हुआ ये अगले मंत्र में बताएंगे। तीन चीजें हुई नचिकेता को। नचिकेता को यमराज के कहने से आत्मा का स्वरूप अच्छी तरह समझ में आ गया। क्या? ये परे है, ये सबसे परे है। द रियलिटी इज ट्रांसेंडेंट। ये पक्का समझ में आया। हाँ? आत्मा नहीं दिखा, परंतु ये जो मैं सोच रहा हूं, मेरा शरीर के मन, मेरा बाप खुश हो, स्वर्ग इत्यादि इत्यादि, इस सबसे परे है ये। और मैं तो यहां पर खड़ा हूं, मुझे कैसे मिलेगा? ये दूसरी बात हुई। अरे मुझसे कह रहे ऐसा होगा ऐसा होगा, मरते कह रहे, मैं तो मरते हूं ना, मैं तो एक फाइनाइट जीव हूं ना, मेरा स्वरूप पता चलेगा मुझे, मैंने ट्रांसेंडेंट है ये, मुझे कैसे मिलेगा ये? मुझे असंभव सा दिख रहा है ये। पर होप की यही बात है कि इनको दिख रहा है। ये तीन चीजें हुई आदमी। अब तीन चीज से चौथा रिजल्ट क्या हुआ? तुम लोग ये लिख लो, इंपॉर्टेंट बात। मैंने मंत्र पढ़ा ही नहीं अभी, पर उसका स्पिरिट बता रहा हूं। 14वें मंत्र का स्पिरिट। 14वें मंत्र का स्पिरिट, आत्मा सर्वातीत है। पहले पॉइंट नंबर 1, सर आत्मा सर्वातीत है। पॉइंट नंबर 2, मैं तो दुनिया में हूं, मुझे नहीं दिख रहा। 3, इनको दिखा है, यमराज को दिखा है, दिख रहा है। 4, मुझे बताएं आप, अब मुझे बताओ आप। आपने कह दिया छुपा है ऐसा वैसा, इससे नहीं चलेगा, मुझे वहां तक ले चलो आप, मुझे दिखाओ। ये चौथा, 4। हाँ? तीसरा, इनको दिखा है, यमराज को दिखा है, देख रहे हैं यमराज, यमराज देख रहे हैं। मुझे उपाय बताओ। चौथा जो है, मुझे उपाय बताओ। ये इस मंत्र का आशय जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र अस्मात्, कृत अकृतात्, अन्यत्र भूताच्च, भव्याच्च, यत्तत् पश्यसि तद्वद। एब्सोल्युटली ट्रांसेंडेंट, धर्म और अधर्म से परे, यानी कर्म से परे। पुण्य करो उसके परे, इसलिए पाप मत करो, पाप से भी परे, पुण्य पाप से परे। उसको और स्पष्ट रूप में करें कि हमारा कुछ करो, हम कुछ नहीं करते, हमसे परे, हमारे किए हुए न किए हुए से परे, धर्म से परे, अधर्म से परे, हमारे किए हुए से परे, हमारे न किए हुए से परे। और काल की दृष्टि से देखो तो भूतकाल से परे, भविष्य काल से परे, वर्तमान से परे, अपने आप ही आ गए उसमें। अपने का आत्मा पुराना है, पर हमको तो दिखता है पुराना, इसको पुराना होता ही नहीं कभी। और न भविष्य में, पास्ट और फ्यूचर का अर्थ हो गया कि हमारी सारी मेमोरीज, हमारी होप्स इनसे परे, प्रेजेंट एक्सपीरियंस से परे, अपने आप ही आ गया। भूतकाल में हमारा मन बहुत जाता, उसने मुझसे ऐसा किया, इसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, उससे परे है।
आशा करते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उससे परे है। और वर्तमान में हम जो कुछ देख रहे हैं इससे तो परे है ही है। यानी सर्वातीत है ये नचिकेता का क्या छोड़, ये चीज इस दुनिया की नहीं है, परे है, सबसे परे है। अब जो सबसे परे वही तो तेरा स्वरूप है ना। उसके बाद यह तत्पश्यसी, पश्यसी यानी तूने देखा है ऐसा नहीं, तू देख रहा है। यत आत्मानंद तत्त्वम पश्यसी, तू देख रहा है उसको। तेरे सामने तो जैसे करामाला को बोलते हैं ऐसे हाथ के हवले के समान है। तद वद, वो मुझे समझाओ, मुझे उसकी प्रोसेस समझा, मुझे समझा। मैं यहाँ हूं, मैं कैसे ऊपर उठ सकता हूं, ये कहाँ बताया। अब इसमें एक चीज और आ रही है। नचिकेता ने जो प्रश्न पूछा था पहले कि मरने के बाद क्या होता है, उसमें दो चीज मिक्स्ड मालूम होती है। मैंने बताया था उस दिन, आत्मा का स्वरूप पूछ रहा है या आत्मा का फ्यूचर पूछ रहा है। अब यहां क्लियरली मालूम हो रहा है कि आत्मा का स्वरूप पूछ रहा है, और स्वरूप भी उसको चाहिए है। ये चीज इसमें अधिक स्पष्ट हो गई। उन्होंने जब बताना शुरू कर दिया आत्मा का नेचर, तब नचिकेता के मन में ये जला, ये उठा, ये दीप्त हुआ। नचिकेता को आत्मा नहीं दिखा, पर नचिकेता के मन में ये उठा, अरे तो सबसे परे की बात कर रहे हैं और ये देख रहे हैं। मुझे बताओ मैं कैसे वहां जाऊंगा, मैं तो पृथ्वी पर खड़ा हूं, यमराज के पास खड़ा है तो भी क्या हो गया। ये नचिकेता का भाव, ये साधक का पक्का भाव इसमें प्रकट हुआ। एक मजेदार चीज मुझे अब कुछ न कुछ याद आता ही रहेगा। हमारे शिव तत्वानंद जी फिलॉसफी के स्टूडेंट थे और बहुत से फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस में उनका मन उधड़ा हुआ था। आश्रम में पहले दिन जिस दिन आए, हमारे महाराज से बात करने लगे, तब महाराज ने कहा कि नारायण रियलिटी इज ट्रांसेंडेंट। वो कह रहे मेरे सारे प्रश्न एक झटके में खत्म हो गए। उसकी याद आई मुझे। मैंने दुनिया में यह है कि वो है कि कि हमारा विचार खत्म नहीं होते, पर ये तो ट्रांसेंडेंट है, सर्वातीत है। खैर, तो नचिकेता, अब आचार्य कह रहे हैं यदि अहम योग्य प्रसन्न चास्मी भगवान माम प्रति, यमराज की स्तुति से नचिकेता ये समझ गया कि मैं योग्य हूं और आप खुश भी हैं। जब आप मुझे योग्य समझ रहे हैं और आप खुश भी हैं, तब अन्यत्र धर्मात् शास्त्रीयात् धर्मानुष्ठाना तत्फलात् कारकेभ्यश्च पृथक भूतम इत्यर्थ। धर्म से परे का अर्थ यह है, धर्म माने शास्त्रों ने जो बताया, वो वेदों में जो पुण्य कारक बताया वो, उसका फल मिलता है। उसके लिए फैक्टर्स होते हैं कर्म के, इन सबसे परे। कर्म का फल, कर्म करने के जितने फैक्टर्स हैं, इन सबसे परे, ये धर्म से परे का अर्थ हुआ, पुण्य से परे। ठाकुर कहते हैं ले मां तेरा धर्म, ले तेरा धर्म, ये वैश्य पृथक भूतम, उससे अलग इति अर्थ। तथा अन्यत्र अधर्मात्, इसमें अलग एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। धर्म नहीं है माने अधर्म है, ऐसा नहीं है। धर्म से परे तो अधर्म से भी परे ही है। तथा अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् कृतम कारम अकृतम कारणम अस्मात् अन्यत्र। हम जो करते हैं इफेक्ट और उसकी कॉज, दुनिया में ये तो है ना, कुछ को लेकर के हम कुछ बनाते हैं, ऐसे नहीं है वो। कुछ करके कुछ पाएंगे ऐसा है नहीं है वो। कुछ हम मॉडिफाई भी नहीं करेंगे, मैंने इसका वो बना दिया। आत्मा ऐसा नहीं कि दूध का दही बना दो, ऐसा कुछ करते हैं, कुछ उसका
कारण होता है, उसका कार्य बन जाता है, इसके परे है वो। किंच अन्यत्र भूताच अतिक्रांतात् कालात्, पास्ट टेंस है, भव्याच भविष्यतश्च तथा वर्तमानात्, जब भूत भविष्य के परे तो वर्तमान से भी परे, आज के हमारे अनुभव से परे, कालत्रयेण यन न परिच्छिद्यते इत्यर्थ। तीनों कालों से उसमें कुछ भाग ही नहीं पड़ते, या कालों की लिमिट में वो नहीं आता, त्रिकालातीत है। यद ईदृशम वस्तु सर्व व्यवहार गोचरातीतम, व्यवहार गोचर माने रिलेशनल जितनी चीजें हैं, व्यवहार का अर्थ लिख लो, व्यवहार का अर्थ रिलेशन, रिलेशनल जितनी चीजें, अरे मेरा बाप मेरा भाई ये रिलेशन है, जितनी रिलेशनल चीजें हैं, रिलेटिव सापेक्ष, उनसे परे। सर्व व्यवहार गोचर यानी रिलेशन में जो पकड़ाई में आते हैं, व्यवहार गोचर, अतीतम पश्यसी तद वदमय्य, वो मुझे बताओ। ठीक है, समझ में आया नचिकेता का भाव? अब यमराज क्या समझे इससे, गुरु क्या समझे? नचिकेता क्या सोच रहे हैं? मैं यहां हूं और वो वहां, मैं जाऊंगा कैसे? सूर्य ऊपर सेज हमारी किसविध सोना होय, गगन मंडल पर सेज पिया कि किसविध मिलना होय, मेरा भाई कह रही, मेरा भाई कह रही वो वहां, मैं कैसे मिलूंगी उनसे? तो इसको क्या चाहिए? सीढ़ी चाहिए, नसेनी चाहिए वहां उठने के लिए। इसको लग रहा है कि मैं धरती पर हूं और मेरे प्रीतम मेरे आत्मा होने दो, उनको ब्रह्म होने दो, पर वो तो सबसे ऊपर है, तो मैं वहां कैसे जाऊं? यानी इसको जाने के लिए एक नसेनी चाहिए, इसे वो नशे नहीं देंगे। इसको समझ करके गुरु अब अगला बोलेंगे। स्वरूप तो आत्मा का उन्होंने बढ़िया बता दिया था, प्रोसेस बता दी थी, पर उसके पल्ले नहीं पड़ी। अरे मैं कैसे जाऊंगा वहां पर, मैं तो धरती पर खड़ा हूं। ठीक है, ले एक तुझे मैं सीढ़ी दे देता हूं, जो यहां मिलेगी तुझे वहां ले जाएगी। ये सीढ़ी की विशेषता है। सीढ़ी किसको कहते हैं? यहां से वहां ले जाने वाली ना। ऐसी सीढ़ी दूंगा तुझे कि जो यहां अवेलेबल है और वहां ले जाएगी। ऐसी सीढ़ी कौन सी है? ओम। देखो, ब्रह्म 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 रटते रहो, आत्मा आत्मा है रटते रहो, कुछ भी नहीं होगा। परंतु ओम तो एक ध्वनि का नाम है ना, तुम्हें अवेलेबल है ना। परंतु उसमें जब तुम लग जाओगे, उसके भीतर घुस जाओगे, तो ओम का अर्थ तो निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म सब कुछ हो जाएगा तुम्हारा। ये सीढ़ी है। तो यमराज कह रहे हैं, अब इसका वर्णन कैसे करेंगे? ऐसे नहीं कहेंगे तुझे सीढ़ी दे रहा हूं, कहेंगे अरे वही ब्रह्म है, वही ओम है। यानी ओम भी ब्रह्म का ही नाम है, पर ब्रह्म नाम से वो नहीं होता जो ओम से हो जाता है। अब ओम तो हम लोगों ने कई बार सोचा है, समझा है, अलग से सोचने की जरूरत नहीं। यहां पर सारी दुनिया से उसको अलग निकालना है। सारी दुनिया माने नाम, और सारे नाम इकट्ठे माने ओम। तो ओम हमको बताएगा कि अरे ये तो नाम और रूप है, ब्रह्म ऊपर है, ऐसा हमारा मन उसके साथ ऊपर उठ जाता है। अब ये सबको मालूम है, इसलिए पतंजलि कहता है तस्य वाचक प्रणव तज्जपस तदर्थ भावनम। इसको रिपीट करते रहो, उसका अर्थ भीत में भावना में आना चाहिए। इसलिए तुम पूछ रहे पतंजलि ये क्यों किया, वो क्यों, इसका सबका रिफ्लेक्शन जो पतंजलि के मन में आ रहा है वो बता रहे हैं उसको। तो आचार्य कह रहे हैं, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति
तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ओमिति एतत्। तो 4 लाइन वाला जो छंद है उसमें नहीं आ रहा है, ये इसके बाहर से ओमिति एतत्। तो सारे वेद यानी ज्ञान, पद माने जो प्राप्त करना है, सारे वेद जिसका आमनंती वर्णन करते हैं लक्ष्य का, गोल का, और जितने किस्म की तपस्या है वो उसी के लिए की जाती है। दुनियादारी में क्या तपस्या लगी हुई है। और मेन ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अर्थ खाली कॉन्टिन्यूंस नहीं होता है। गुरु के घर में जब शिष्य रहता है ऐसा डिसिप्लिन लाइफ लेके रहता है, क्यों? ब्रह्म को पाना है इसलिए, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। इसमें ये इंक्लूडेड है, लड़कियों से नहीं मिलते हैं मुक्त मुक्त, परंतु गुरु के घर का डिसिप्लिन, ये ब्रह्मचर्य का अर्थ है। ये ब्रह्मचर्य आश्रम में हम लोग को सिखाया जाता है। यदि छंतो, उसकी इच्छा से ही ब्रह्मचर्य लोग करते हैं, नहीं तो किसके लिए करते हैं। तत्ते पदम, वो प्रापणीय स्थान, संग्रहेण, थोड़े मैं बता देता हूं, ओम ही तो है, ओम इति एतत्। इसलिए वो ब्रह्म है, ओम उसका प्रतीक ऐसे बता करके ब्रह्म का वर्णन कर दिया ओम रूप में, क्योंकि ओम ब्रह्म ही है। इति एवं पृष्ठवते मृत्युर्वाच पृष्ठम वस्तु विशेषणांतरम च विवक्षण। यानी पृष्ठ वस्तु, पूछी हुई वस्तु तो बता दी उन्होंने, ये गूढ़ में, अनुप्रविष्ट में। अब इसको दूसरे प्रकार से बताएंगे, दूसरे प्रकार का उसके गुण या विशेषण बता करके बताएंगे उसको। क्या विवक्षण, विवक्षण में ऐसी इच्छा रखते हुए सर्वे वेदा यत् पदम पदनीयम गमनीयम अविभागेन आमनन्ति। पदम माने जहां पहुंचना है उसको, अविभागेन माने सारे वेद, कर्मकांड ज्ञानकांड जो जिसको जो बोलो तुम वेद उसी के लिए होते हैं खाली। प्रतिपादयन्ति, उसी को प्रतिपादन करते हैं। तपंसि सर्वाणि चेद वदन्ति यद प्राप्ति अर्थानि इति अर्थ। सारी तपस्या उसी के लिए की जाती है, उसको पाने के लिए। यदि छंत ब्रह्मचर्यम गुरुकुल वास लक्षणम अन्य द्वा ब्रह्म प्राप्त्यर्थम चलन। अन्य द्वा मैंने गुरु के घर से आ गया तो भी वही चालू है ना भी उसका। अन्य द्वा का अर्थ नॉर्मली स्त्री पुरुष कॉन्टैक्ट वाला। ब्रह्म प्राप्ति अर्थम चरंती तत्ते तुभ्यम पदम यद ज्ञातुम इच्छसि संग्रहेण संक्षेपतो ब्रवीमि। जो तू जानने की इच्छा रखता है मैं बताता हूं। ओम इति एतत् तद एतत् पदम यद बुभुत्सितम त्वया। बुभुत्सितम माने जिसकी तुझे भूख लगी है। बुभुत्सितम माने जिसकी तुझे भूख लगी है, वह पद यही है। यद एतद ओम इति, ओम शब्द वाच्यम, ओम शब्द प्रतीकम च। ओम का व्यवहार मांडूक्योपनिषद में है। ये 2 प्रकार से किया जाता है। ओम ये जो ध्वनि है ना, इसी से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। पर जिनको नहीं होती है, ओम को प्रतीक रूप से लेते हैं। अ माने ये, उ माने वो, म माने वो, ओम माने ब्रह्म। देखा नहीं तुमने किसी का? हमारे प्रभाकर महाराज थे नागपुर में, कमरपुकुर में थे, आखिर में काशी में ही थे, ज्ञान रूपानंद। पेपर वेट पे भी ओम लिखा रहेगा साहब। उनके रूम में जाओ, सब जगह ओम लिखा हुआ है। ओम को देखने से उनको ब्रह्म की उपासना होती है। इसलिए स्वामी जी के मंदिर में ओम है ना, मेरू मठ में। स्वामी जी की प्रतिमा पूजा ही नहीं हमारे, वो रिलीफ है। रिलीफ कहते हैं ना, दीवार में आधा सामने आ रहा है बस।
और ऊपर ओम। तो ओम ये ब्रह्म का बढ़िया प्रतीक है। जैसे हम ठाकुर के फोटो के थ्रू ठाकुर की पूजा करते हैं, ऐसे ओम ये प्रतीक है ब्रह्म को ध्यान करने का। तो इसलिए आचार्य कह रहे वो सब ओम ही एक अर्थ हुआ, या तो ओम उसका नाम ही है या फिर ओम उसका प्रतीक है, और उसको पक्का कंफर्म करना चाहिए। ऐसा मन में कोई दुविधा न रहे। एतदेव अक्षरम ब्रह्म, एतदेव अक्षरम परम, एतद्हि एव अक्षरम ज्ञात्वा, तीनों में ही है। हाँ, यो यदिच्छति तस्य तत्, ये जो अक्षर है यही ब्रह्म है। पहले तो आइडेंटिफिकेशन, वो माने ब्रह्म। एतदेव अक्षरम परम, ब्रह्म कौन सा? पर ब्रह्म है ये। एतदेव अक्षरम ज्ञात्वा, इस अक्षर को जिसने जान लिया, यो यदिच्छति तस्य तत्, माने सगुण ब्रह्म चाहते हो तो सगुण मिल जाएगा, निर्गुण चाहते हो तो निर्गुण मिल जाएगा। जो चाहते हो वो मिल जाएगा, ऐसे प्रलोभन नहीं है ये कि तुमको दुनिया में राजा बनना है तो ओम करो, ये करना है तो ओम करो, ऐसा अर्थ नहीं है इसका। जैसी जिसकी कैपेसिटी होगी सगुण ब्रह्म मिलेगा या निर्गुण भी मिल जाएगा। यो यदि इच्छा से, जो मन में जितना है तस्य तत्, उसको वो मिल जाएगा। तुमको नहीं कह रहे, जो जिसको जो मिलना है उसको वो मिल जाएगा। अतः एतदेव अक्षरम ब्रह्म अपरम, एतदेव अक्षर, जब दूसरे में पर ब्रह्म बोला है तो पहले में अपर ब्रह्म मान लो। ये ओम ही अक्षर ही ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म। ये ओम ही निर्गुण ब्रह्म है। हाँ, इसलिए फिर स्पष्ट हो रहा है कि इसमें दो में से तुझे जो चाहिए मिल जाएगा। एतदेव अक्षरम ज्ञात्वा तयोर ही प्रतीकम एतद अक्षरम, दोनों का प्रतीक भी यही है, दोनों का वाचक भी यही है। एतदेव अक्षरम ज्ञात्वा उपास्य ब्रह्म इति, इसलिए उपासना ब्रह्म के पास जाना इस ओम के मार्फत होगा। यो यदिच्छति परम अपरम वा तस्य तद्भवति। अभी वो पाएगा में आचार्य भेद कर रहे हैं। परम ब्रह्म पाएगा माने पर ब्रह्म जानेगा, जानना ही पाना है, और अपर ब्रह्म पाएगा माने पा जाएगा। इंडिविजुअल विल बिकम द कॉस्मिक। और पर ब्रह्म में ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, पर ब्रह्म में तो जानना है स्वरूप। तो इसलिए ओम ही अपर ब्रह्म है, ओम ही पर ब्रह्म है। इस ओम के ज्ञान के द्वारा तुझे दोनों मिल जाएंगे, तो जो चाहिए वो मिल जाएगा। अब उसको कह रहे कि ये सीढ़ी है। एतद आलंबनम श्रेष्ठम, एतद आलंबनम परम, एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। यह आलंबन ही श्रेष्ठ है। इसका क्या अर्थ हो रहा है? यह आलंबन ही श्रेष्ठ है। यानी और बहुत से आलंबन हो सकते हैं। हाँ, इष्ट मंत्र हैं अलग अलग, मूर्ति की पूजा है जिसके मार्फत ठाकुर मिल सकते हैं। इसलिए कई प्रकार के आलंबन होते हैं, पर यह श्रेष्ठ आलंबन है। ये दूसरे आलंबन न हो तो इसको श्रेष्ठ कैसे बोलेंगे? इष्ट मंत्र और इसमें इष्ट मंत्र में और ओम में, देखो इष्ट मंत्र में ब्रह्म का एक रूप है ना हमारे सामने, इसमें रूप की जरूरत नहीं है, ये फर्क है। हम एकदम निर्गुण की व निराकार की धारणा नहीं कर पाते। एक नाम भी है और रूप भी है। नाम इसलिए कि हमारा परिचित है, हमारा प्यारा है। हम ठाकुर को सर्व प्रकार से आदर्श के रूप में ग्रहण करते हैं। इसलिए ठाकुर ने बोला है ना, निराकार उपासकों को भी एक बार इसको सोच लेना। तो इसलिए ठाकुर को सोचने से हमारा मन अभिमुखी होता है। और ओम तो है ही, शक्तिपूत भी मंत्र होता है वो। अब ओम तो खुद ही खुद की शक्ति है,
पर जब ठाकुर को सोचते हैं तो शक्तिमान ब्रह्म होते हैं, इसलिए वो शक्ति का बीज होता है, ये तो होता है और क्या। तो इष्ट मंत्र में ब्रह्म का नाम रूपों में एक वर्णन होता है, वो में एब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए ओम को तो हम लोगों ने काफी सोच लिया, कई बार सोच लिया, ये फर्क है। पर इष्ट मंत्र हमको ब्रह्म तक पहुंचाने वाला है, याद रखो। तो ये आलंबन श्रेष्ठ है, यह आलंबन अब श्रेष्ठ है, माने जिसको पॉसिबल है वो ये करेगा। हमारा मन एकदम नहीं पकड़ता तो हम इष्ट मंत्र के थ्रू जाते हैं। एतद आलंबनम परम, यानी ब्रह्म के विषय का ही आलंबन है ये। एतद आलंबनम ज्ञात्वा, इसका ज्ञान प्राप्त करके ओम का, ब्रह्मलोके मह्यते, ये भी डबल मीनिंग वाला है। अगर सगुण ब्रह्म की प्राप्ति हुई तो ब्रह्मलोक में जाके बड़े बन जाओगे, और नहीं तो ब्रह्म ही लोक है, वहीं ब्रह्म को प्राप्त करके बड़े हो जाओगे। यह तो एवं अतः एतद आलंबनम, एतद ब्रह्म प्राप्ति आलंबना नाम श्रेष्ठम, ब्रह्म प्राप्ति के जितने आलंबन हो सकते हैं उसमें यह श्रेष्ठ है। प्रशस्ततमम, यानी सबसे अधिक श्रेष्ठ। एतद आलंबनम परम अपरम च परापर ब्रह्म विषयत्व, ये यहां पर जो परम शब्द है वहां आचार्य कह रहे परम भी अपरम भी मान लो। ये ओम का अर्थ निर्गुण सगुण ब्रह्म है, इसलिए दोनों के लिए ये आलंबन है। एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते परस्मिन ब्रह्मणि, पर ब्रह्म को प्राप्त करके वही लोक हो गया। महीयते बड़ा हो जाता है। अपरस्मिन च ब्रह्मभूत ब्रह्मवद उपास्य भवति इति अर्थ है। सगुण ब्रह्म को जिसने पाया वो जैसे लोग ब्रह्म की उपासना करते उसकी उपासना करेंगे, ऐसा बड़ा हो जाता है वो। ब्रह्म ही होती ना, इसलिए ब्रह्मवद उपास्य हो, वो भी उपास्य हो जाएगा। अब सगुण ब्रह्म को पाया वो क्या छोटा आदमी हो गया क्या? इसलिए इस मंत्र में, इस भाग में कल जो बताया था उसका अधिक स्पष्टीकरण प्रोसेस का, श्रवण मनन निध्यासन का, और नचिकेता का जो ग्रहण हुआ और जो चाहिए उसका, और फिर ऐसी सीढ़ी दी पक्की कि उससे वो पहुंच ही जाएगा। ये अब क्या बाकी है? अब बताओ क्या बाकी है? अरे आचार्य ने बोला ना श्रवण करो, तो श्रवण कराना बाकी है ना अभी। ये सारी भी थियरी हो गई ना, श्रवण करो तो बताओ ना। इसलिए ब्रह्म के जो क्वालिटी, माने निर्गुण ब्रह्म के जो गुण, ये नहीं है वो नहीं है, यही तो ब्रह्म के गुण होंगे। अरे कई बार समझाया नहीं क्या? मैं के साथ जो अनुभव होता है उसको हम अपर ब्रह्म कहते हैं, और कोई फर्क नहीं है। हम ब्रह्मास्मि से जहां पहुंचा जाता है उसको हम अपर ब्रह्म कहते हैं, और मैं मिट जाता है उसका नाम निर्गुण ब्रह्म। ब्रह्म दो होते नहीं है, हमारे अनुभव दो होते हैं। वही तो उसमें भी बताया था, पार्वती के पिता ने कहा मुझे निर्गुण ब्रह्म करा दो, साधुओं की संगति करनी पड़ेगी। इसलिए गृहस्थ का मन साधारणता वहां नहीं जा पाता। विषय विषय भाव गृहस्थ के मन में पक्का बैठा है, इसलिए वहां नहीं जाता। पर उसका मन अगर कलर्ड हो गया साधुओं की संगति से, तो फिर वहां भी चला जाएगा वो। इसलिए तो हमें ठाकुर के संतानों में दो उदाहरण हमेशा सामने आते हैं। गृहस्थों, नागमाशा का, वो तो नाम के लिए घर में है बस, ठाकुर ने कहा घर में रहो। एक गृहस्थों में एब्सोल्युटली आइडियल लोगों के सामने होना चाहिए। दूसरा बलराम बाबू का, जो होते होते वहां पहुंच गए, और ऐसा मन सन्यासी बन गया कि अपने ही घर में वाइफ को भी कमरे में नहीं आने दे रहे। उनको संकोच भी नहीं लग रहा कि उनकी सेवा कौन कर रहे हैं, महापुरुष महाराज और तुरियन स्वामी। तो इसलिए मन पूरी तरह से सन्यासी बन गया।
तो मैं को छोड़ने को जब आदमी तैयार हुआ वो निर्गुण ब्रह्म को पाएगा। और नहीं तो जितने वैष्णव हैं ये वो हैं सारे, वो मैं को नहीं छोड़ पाते, वैकुंठ में जाएंगे मजा मनाएंगे। तो इसलिए ब्रह्म से युक्त हो गया, संयुक्त हो गया। देखो दो नाम है, लिखना है तो लिख लो फिलोसॉफी में। अच्छा मैं हिंदी में ही बताऊंगा। ब्रह्म से एकत्व अर्थात अहम ब्रह्मास्मि, यह सगुण ब्रह्म की उपलब्धि है। ब्रह्म से अभिन्नत्व अर्थात ब्रह्म से अलग मैं नाम की कोई चीज नहीं है। अभिन्नत्व एकत्व ये शब्द है इसके, मैं समझा के लिख रहा हूं। ये निर्गुण ब्रह्म की उपलब्धि है। अंग्रेजी में यूनियन या यूनिटरी कॉन्शियसनेस, ये सगुण ब्रह्म है। आइडेंटिटी ये निर्गुण ब्रह्म है। सबके पास और मैं एक्चुअली जो वर्ड का मीनिंग समझ रहा था। पर मतलब सबके पास। हाँ हाँ। अपर मतलब उससे नीचे, अपर माने पर के नीचे, यानी निर्गुण सगुण ब्रह्म हम कह रहे, उसका नाम पर ब्रह्म। और इसमें ब्रह्म दो नहीं होते, कह रहे हमारा अनुभव दो प्रकार के, वही अनुभव है। एकत्व और अभिन्नत्व। हाँ एकत्व और अभिन्नत्व। हाँ, एकत्व और अभिन्नत्व। एक जब बोलेंगे तो दो मिलके ही तो एक होता है ना, नहीं तो एक कहां से? अभिन्नत्व होने अलग है ही नहीं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।